हेलो दोस्तों, मैं वीएन आर्य आपका स्वागत करता हूं दर्पण कंप्यूटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, लेकिन हमको तो भाई खांसी हो रही है देखो, और बीच बीच में खांसी की भी आवाज आएगी। तो शांति बनाए रखें और आराम से मस्ती से क्लास लीजिए। आपका टॉपिक चल रहा था वर्गमूल और घनमूल, और दोस्तों मैंने बिंदास आपको वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करने की ट्रिकें बताई है। उन ट्रिकों को अप्लाई करके आप 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चनों को आंसर को सोल्व कर सकते हो। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको। एक से अभी आपकी वर्गमूल और घनमूल की 2 क्लास हो चुकी है, तो कृपया आप उन 2 क्लासों को देखो, उसके बाद इन क्वेश्चनों को सोल्व करो, बहुत मजा आएगा आपको। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके क्लास की तरफ चलते हैं अपन। इस क्लास में आज आपको क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे वर्गमूल और घनमूल के। तो मेरे दोस्त आपको ध्यान होना चाहिए, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, ये पुरानी क्लास में अपन ने बता दिया है। तो जिस दोस्तों ने कल और परसों की क्लास नहीं देखी है वो क्लास देख ले, और अगर किसी दोस्त जो नया है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। तो देखिए मेरे दोस्त, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, और पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके सामने है, अंडर रूट 0.121 का मान क्या होगा। आपको बताना है कि अंडर रूट 0.21 का मान क्या होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए 0.21 का अगर अपन फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा देखो। 0.121 का अपन को वर्गमूल निकालना है इस क्वेश्चन से। तो आप पहला तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना हमेशा वर्गमूल के अंदर, कि अगर वर्गमूल के अंदर दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव हमेशा सम अंकों बाद होना चाहिए। तो आपको वर्गमूल लेने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। अरे क्या रहेगी, आसानी रहेगी। कि सर कैसे, कि यहाँ मेरे दोस्त आपको कितना डायरेक्ट बच्चा क्या करेगा कि देखा 121 का वर्गमूल के सर 11 होता है, 11 ढूंढा और उसने देखा कि सब दशमलव कितने अंकों बाद है, 3 अंकों बाद। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। कोई क्या कहेगा कि यार वर्गमूल में 2 अंक बाद लगा देते हैं, तो वो तुक्का लगाने लग जाएगा। तो आपको तुक्का नहीं लगाना है और आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। कैसे, कि सबसे पहले दशमलव हमेशा सम अंकों बाद होनी चाहिए, और यहाँ कितनी है, विषम अंकों बाद, 1 2 3। तो आप बेटा सम अंक करने के लिए क्या करिए, एक जीरो बढ़ा दीजिए। सर जीरो बढ़ा दी, और दशमलव के बाद में जीरो बढ़ाने से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक हो गए, 4 अंक। कि सर ऐसा करने से क्या होगा बेटा, ऐसे करने से आप पूरा पूरा वर्गमूल ले सकते हैं। कैसे, देखो हमेशा ध्यान रखना, दशमलव जितने अंकों बाद है, जब भी आप आंसर लिखो आधे अंकों बाद लगा दो। कितने, आधे अंकों बाद। तो घनमूल में 3 गुना कम, अगर 3 अंक बाद दशमलव है तो भार 1 अंक बाद, 6 अंक बाद दशमलव है तो भार 2 अंक बाद। उसी प्रकार वर्गमूल में 2 अंक बाद है तो भार 1 अंक बाद लगा दो, 4 अंक बाद है तो 2 अंक। ऐसा क्यों होता है वो आपको समझाते हैं। देखो इधर, अब आपको सबसे पहले ये बताइए 1210 का क्या वर्गमूल जानते हैं। कि सर 1210 का वर्गमूल तो नहीं जानते। तो मुझे एक चीज बताओ भाई, 1210 का वर्गमूल नहीं जानते हैं, लेकिन इसके आगे पीछे तो जानते हो। कि हाँ सर, इसके आगे पीछे जानते हैं। इससे पहले का जानते हैं 1225। क्या, 1210 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी, 1225। और 1225 का वर्गमूल कितना होगा, 35। सर 1225 का वर्गमूल होता है 35। तो मेरे दोस्त, इससे पहले आप वर्गमूल, ये 1210 से बड़ी संख्या 1225 है, उसका 35 है, तो इससे पहले वाली संख्या का कितना होगा, कि सर 34। और ये जो संख्या है, ये 34 का वर्ग और 35 के वर्ग के क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। अरे क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो आप कहोगे सर इसका जो मान है 1225 के जस्ट पास में है, तो आप कहोगे सर 35 पॉइंट लगभग 8 के समथिंग इसका वर्गमूल निकल गया। कितना, सॉरी कितना, कितना, 34.8 के समथिंग। क्योंकि ये जो संख्या है 1210, ये किसके, ये किसके 1225 से छोटी है, 1225 से जस्ट छोटी है। अब 1225 से जस्ट छोटी है तो 1225 का वर्गमूल तो कितना होता है, 35। तो 1225 से जस्ट छोटी है तो आप 35 से जस्ट छोटी अंक ले लो, 34.8 लिख दो, 34.7 लिख दो, 34.9 लिख दो, लगभग लिख दो, आपका उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
कि सर अब दशमलव की बात आती है, आपने वर्गमूल तो निकाल दिया 1210 का, अब दशमलव, दशमलव देखो कितने अंकों बाद है, 4 अंक बाद, वर्गमूल में कितने अंक बाद लगा दिया आपको, 2 अंक बाद, ऑलरेडी दशमलव यहाँ लगी हुई तो 2 अंक और किसका दो, आप कहोगे कि सर वर्गमूल के बाद में दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर, तो फाइनल कितना आ जाएगा 0.348, अरे कितना आ जाएगा 0.348, देखो ऑप्शन में कहीं है क्या कि सर ऑप्शन में ये तो 0.11, ये बिल्कुल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, इनमें से कोई नहीं, अरे कौन सा आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या बात क्लियर है, अरे क्या बात क्लियर है कि सर बिल्कुल क्लियर है, अगर नहीं है क्लियर तो चलो अगला क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं मैं आपको, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट 0 क्वेश्चन से आपका क्या 625, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं है मेरे बच्चों, क्योंकि इसमें आपके दशमलव के कितने अंकों बाद, कितने अंक है दशमलव के बाद, सर 4 अंक है, और सम अंक बाद में वर्गमूल लेने में कोई टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 अंकों बाद दशमलव है तो कितने अंक बाद कर देंगे उसको, 2 अंक बाद कर देंगे, तो मुझे बताओ 625 का वर्गमूल सब जानते हैं कि सर कितना होता है, 25 होता है, अरे 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, अब दशमलव कितने अंक बाद लगानी है, 4 अंक की जगह कितने अंक बाद लगानी है, 2 अंक बाद, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.25, अरे राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बी ऑप्शन 0.25, क्या बात क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, तो दोस्तों जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करते रहा करो, जिससे कि हमारा भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपका भी पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन से 0.000441 का मान क्या होगा, देखो दशमलव के कितने अंक बाद में, दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 और 3 6, और आपको बताया था सम अंक है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो मुझे बताओ 441 का वर्गमूल कितना होता है, सर 441 का वर्गमूल तो 21 होता है, अरे कितना होता है 441 का वर्गमूल कितना होता है, आपको 1 से 30 तक का वर्ग मैंने बताया हुआ है, और आपको उससे बड़ी संख्याओं का वर्गमूल 2 से 3 सेकंड में निकालना भी बताया, तो यहाँ 441 का वर्गमूल कितना होगा बताओ, तो 20 का होता है, 400 का होता है 20 और 441 का होता है 21, तो यहाँ आपका 441 का वर्गमूल आ गया 21, तो सर अब आगे क्या करेंगे, अब आगे दशमलव का खेल है, तो दशमलव कितने अंकों बाद है, 6 अंकों बाद, वर्गमूल लगा हुआ है तो आधे अंक कर दो, आधे मतलब 3 अंक बाद लग जाएगी, तो मेरे दोस्त यहाँ पर कितना, मुझे बताओ 1 2, अगर तीसरा अंक नहीं है तो उसकी जगह क्या लगा दो 0 और क्या लगा दो दशमलव, तो आंसर आ जाएगा 0.021, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज राइट, अरे कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज राइट, क्या क्लियर है, मतलब 2 से 3 सेकंड में आपके वर्गमूल और घनमूल के क्या निकल निकल के आएंगे, आंसर निकल के आएंगे, तो मेरे दोस्त आप कॉपी पेन लेके बैठा करो और प्रैक्टिस करते जाओ, मैथ में आपको अगर मजबूत करनी है, अच्छी करनी है, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, अगर आपको सफलता चाहिए मैथ में, तो वो कहते हैं कि अगर सफलता चाहिए तो प्रैक्टिस इज ए मैन की ऑफ सक्सेस, प्रैक्टिस इज ए मैन की ऑफ सक्सेस, सफलता के लिए आपको क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा, क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन आपके क्वेश्चंस अच्छे हो जाएंगे और आप 2 से 3 सेकंड में उनके आंसर निकालने लग जाओगे, क्या बात समझ में आई, बहुत से बच्चों को क्या मैथ से डर लगता है, इतना डर लगता है कि उनसे कैलकुलेशन तक नहीं होती, और आप जानते हो कि अगर मैथ में एक नियम है कि आप 99% जानते हो लेकिन 1% नहीं जानते, तो आपको उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, ऊपर से करते आ रहे हो लेकिन आंसर तक नहीं पहुंचे तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा, माइनस में जाएगा कंपटीशन में, क्योंकि ये स्कूलिंग लाइफ नहीं है, कंपटीशन में यही होता है, तो आपको पता है आपको क्या चाहिए, आंसर चाहिए, इसलिए आंसर के लिए आपको पूरे कंप्लीटली मैथ में कैलकुलेशन कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कंप्लीट होना चाहिए, जब जाकर के आपका क्या निकल के आता है, फाइनल आंसर निकल के आता है, तो मेन चीजें आपको पोस्टमार्टम करना, क्वेश्चन का आना चाहिए, चीरा फाड़ी करना आना चाहिए, काटापीटी करना आना चाहिए, बहुत से बच्चों से यही चीज नहीं आती, सूत्र तो वो लगा देते हैं लेकिन काटापीटी में गलतियां कर देते हैं, वहां जाकर के उनका क्या हो जाता है, आंसर 0 में बदल जाता है, उनका नंबर नहीं मिल पाता है, मेन चीज यही है कि आप प्रैक्टिस करिए मैथ में, मैथ को पढ़िए नहीं, आजकल बच्चों का ट्रेंड क्या चल रहा है कि मोबाइल आगे रख लेते हैं, यूट्यूब आगे रख लेते हैं और रजाई में पड़े पड़े क्या करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं,
तो वो पढ़ना नहीं है मैथ को, ये जीके नहीं है, साइंस नहीं है बेटा, इसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप जितनी रफ भरोगे उतना ही आपकी मैथ इंप्रूव होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, अंडर रूट 0.2। देखो अभी मैंने बताया था मेरे दोस्त, आपको अंडर रूट 0.2 इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो बच्चे आपको क्या बताया था, दशमलव के पीछे पहले सम अंक कर दो। आपको अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो जीरो बढ़ा दो। तो बेटे एक जीरो बढ़ा दी तो आप कहोगे सर यहाँ तो 20 हो गए। अरे कितने हो गए? 20 हो गए। अब आप सब जानते हो कि 20 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा। तो बच्चे आप जानते हो कि 20 से बड़ी संख्या कौन सी है? 25। अरे कौन सी है? 25। और 20 से छोटी संख्या कौन सी है? 16, जिसका वर्गमूल जानते हो। हाँ सर हम इनका वर्गमूल जानते हैं। 25 का वर्गमूल कितना होता है? सर 25 का वर्गमूल तो 5 होता है। और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। और 20 जो है वो 16 और 25 के क्या आ रहा है? बीच में आ रहा है। अब मुझे बताओ 20 के से तो 16 में कितने का डिफरेंस है? 4 का। इसमें कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो ये नजदीक है और ये दूर है, और इन दोनों के मिड वैल्यू कौन सी है? 4.5। अरे 20 16 और 25 के बीच में है, और 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का 5 होता है। तो इसका वर्गमूल बीच की वैल्यू है तो बीच का होगा, मतलब 4.5 के समथिंग होगा। लेकिन अगर ये नजदीक है तो 4.5 से कम कर दो एक। अगर ये 25 के नजदीक है तो 4.5 से एक बढ़ा दो। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हो आप? 4.4 लिख सकते हो। अरे कितना लिख सकते हो? 4.4 लिख सकते हो। अरे 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, तो 20 का सब 4.4 के समथिंग होगा। लगभग आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो, कोई टेंशन नहीं। अब बात आती है दशमलव की। बेटा दशमलव 2 अंक बाद है, तो अपन को कितने अंक बाद किसकानी? 1 अंक बाद। यहाँ ये दशमलव लगी हुई है 4.4 है। इस दशमलव को अपन को इस दशमलव का खेल करना है कि 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ कितने अंक बाद लगनी चाहिए? 1 अंक बाद। ये दशमलव खिसक के कहाँ जाएगी? यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा बताओ? 0.400 0.44 कितना होगा? 0.44। देखो कौन सा ऑप्शन सही है कि सर इसमें बी ऑप्शन इज राइट। अरे कौन सा ऑप्शन सही है? 0.44। आगे 7 है तो 7 लिख दीजिए। 0.44 मतलब कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? 0.447। क्या राइट आंसर है? 2 अंकों तक आंसर कितना बैठ रहा है अपना? 0.44। क्या क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। भाई ये कह रहा है कि आपको 0.09 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? 0.09 का वर्गमूल। बहुत आसान है, आप सब जानते हो कि 9 का वर्गमूल कितना होता है? कि सर 3। अरे 2 अंक बाद दशमलव है तो कितने अंक बाद लगानी? 1 अंक बाद। तो आंसर कितना आ गया? 0.3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज राइट। ओके क्या क्लियर है? चलो अगला चलो। अगला देखो, लेकिन इसमें थोड़ा लोचा है। ये क्या कह रहा है? 0.9। अरे क्या कह रहा है? 0.9। पहले वाला क्या था? अंडर रूट 0.09, उसका तो 0.3 बन गया। लेकिन यहाँ 0.9 है। अरे कितना है? 0.9। और आपको बताया था दशमलव के पीछे सम अंक होने चाहिए। यहाँ 1 अंक है तो कितना करो आप इसको? डबल कर दो, 90। अब आपको आसानी हो जाएगी। बताओ 90 से बड़ी कौन सी संख्या जिसका पूरा वर्ग निकलेगा? इससे छोटी? 81। 81 का सब जानते हैं कितना होता है? 9। 9 का कितना होता है? 10। तो मुझे एक चीज बताओ, 90 100 और 81 के बीच की है, तो बेटा इन दोनों के बीच का वर्गमूल कितना निकलना चाहिए? सर 9.5। अरे कितना निकलना चाहिए? 9.5। क्या 2 से 3 सेकंड में आ गया? कितना निकलना चाहिए 90 का? 9.5। लेकिन आपको मुझे एक चीज बताओ, ये मिड में है क्या? बिल्कुल नहीं सर, इसमें तो 9 का डिफरेंस है, इसमें 10 का डिफरेंस। ये इसके पास है, तो बेटा 9 के पास है, तो 9 के पास से एक कम कर दोगे तो कितना बैठ जाएगा? 9.4 के समथिंग। कितना? 9.4 के समथिंग। कितना लिखोगे आप इसको? 9.4 के समथिंग। अगर बीचों बीच होती तो कितना लिखते हैं आप बताओ? बीचों बीच होती तो आप कहते हैं कि सर हम लिखते हैं इसको पूरे 9.4। और अगर 9.5 भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत है नहीं है। देखो 81 जस्ट किसके बीच में? पास में 90 के। देखो इसमें 9 का डिफरेंस है, इसमें कितने का? 10। कितने का? 10 का। तो ये जो 90 संख्या है वो 81 के पास में है। तो आप मुझे बताओ 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। और 100 का कितना होता है? 10। तो इन दोनों के बीच में कितना होता है? 9.4। तो पास में है तो एक जस्ट कम कर दो, 9.4 लिख दो। अरे आप 9.3 लिख दो, 9.5 लिख दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपके ऑप्शन पे। तो यहाँ देखिए अब
9.4 आ रहा 90 का, लेकिन ये 0.90 है बेटा। वर्गमूल में क्या करेंगे, ये दशमलव कितने अंक बाद आ जाएगी, 1 अंक बाद। ये पॉइंट किसके कहाँ जाएगा, आगे। तो आंसर कितना आएगा, 0.94। कितना आएगा, 0.94। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज राइट। तो आपको विधि के अनुसार क्वेश्चन नहीं करना, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगानी है, अप्रोक्सीमेट मेथड लगाना है, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी क्या कर सको, उसका आंसर निकाल सको। क्या क्लियर है। चलो तो अगला क्वेश्चन का आंसर बोर्ड पे आपको देना है कि कितना होगा। तो चलो बच्चे अपन बताते हैं कि अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो आपके सामने यहाँ कितने हैं, 900 सर। 900 का वर्गमूल सब जानते हैं कितना होता है, 30। और कितना होता है, प्लस। यहाँ देखो अभी बताया था 0.09 का वर्गमूल कितना होता है, 0.3। कितना होता है, 9 का होता है 3, 2 का होता है 3, 2 अंकों बाद कितने अंक बाद लग जाएंगे, 1 अंक बाद। प्लस बताओ वही 9 का कितना, 3, कितने अंक बाद लगेगी पॉइंट, बताओ 2 तो 4 2 6, तो कितने अंक बाद लगेगी, 3 अंक बाद। कितने अंक बाद लगेगी, 3 अंक बाद। आधी कर दिया करो, 3 और 3 6, कितने अंक बाद, 3 अंक बाद। इनको जोड़ के लिख दो, तो जोड़ेंगे तो सर क्या होगा, 3 का 3। दूसरा अंक क्या है, 0। यहाँ कोई दूसरा अंक है क्या, नहीं है, तो 0। 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3, दशमलव का दशमलव, तो कितना आ गया, 30.303। देखो 30.303 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्या क्लियर है सभी बच्चों का। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन इज राइट। क्या क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपके छोटे छोटे से आंसर सॉल्यूशन है इनके, 2-2 3-3 सेकंड के, तो आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बताओ, 4096 का आपको वर्गमूल बताया हुआ 64, और आपको इसका मान निकालना है। और भी आसान है, आपको बताया 4096 का वर्गमूल कितना मेरे दोस्त, 64। कितना, 64। 4 पॉइंट को भूल जाओ अभी, 4096 का वर्गमूल कितना, 64। अब आपको बताया था कि 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ कितने अंक बाद लगा देंगे, 1 अंक बाद। सर बिल्कुल राइट। अब यहाँ देखो वही 4096 का वर्गमूल 64, लेकिन आपको दशमलव कितने अंक बाद लगानी है, 4 अंक बाद है, तो कितने अंक बाद लग जाएगी, 2 अंक बाद। प्लस यहाँ बताओ वही 4096 का कितना, 64, दशमलव कितने अंक बाद लगेगी बताओ, 2 और 2 4 2 6, तो कितने अंक बाद लग जाएगी, 3 अंक बाद। इधर बताओ 4096 का वर्गमूल 64, दशमलव कितने अंक बाद लगेगी, 4 4 8 है, तो 4 अंक बाद। अब इनको क्या करके लिख दीजिए, जोड़ के लिख दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, फाइनल आंसर निकल जाएगा। इसको जोड़ के लिख दीजिए, आपका फाइनल आंसर कितना। अब जोड़ने में गलती ना करना, दशमलव के बाद जो अंक जितने नंबर पर है उसके नीचे उतने ही नंबर का अंक जुड़ता है। देखो यहाँ दशमलव के बाद कितने नंबर पर है, 4, चौथे नंबर पर। बताओ चौथा नंबर का अंक है क्या, सर नहीं है, तो 4 का 4 ही आएगा। बताओ तीसरे अंक कौन सा है, तीसरे नंबर का 6। इधर तीसरे नंबर का क्या है, 4, 6 4 कितने होते हैं, 10। इधर है क्या, नहीं है सर, 10 के 0 हासिल का 1। दूसरे नंबर का अंक कौन सा है, 0। इधर क्या है, 6। इधर क्या है, 4, 6 4 10, तो 10 और 1 11 हासिल का 1। पहला अंक कौन सा है, 0। इधर भी क्या है, 0। इधर क्या है, 6। इधर क्या है, 4, 6 4 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल का 1। अब बताओ दशमलव क्या आ गया, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ कितना, 6 6 कितने होंगे, 7। और राइट आंसर कितना आएगा, 7.1104। तो बेटा ऑप्शन कौन सा बेट राइट है, सी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अपना क्या है, 9 क्वेश्चन से अपना अंडर रूट 1694 क्वेश्चन मार्क प्लस 14 बराबर आपको बेटा 25 दे रखा है, 25। और आपको निकालना है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे पहले क्या करो, ये वर्गमूल वाली संख्या है, तो ऊपर वर्गमूल नहीं, तो इसका परसेंटेज कर दो। बताओ 25 में से 14 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, -25 में 14 गया तो कितने बचे, 11। इधर देखो 1694 अपॉन क्वेश्चन मार्क का। अब यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट हटाओगे तो इधर क्या लगेगा, स्क्वायर। 1694 अपॉन क्वेश्चन मार्क बराबर कितना,
11 का स्क्वायर कितना कर देंगे 121। अरे कितना कर देंगे 121। अब अपन को क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है तो क्वेश्चन मार्क ऊपर चला जाएगा, 121 कहाँ जाएगा नीचे। तो सर आप कहोगे कि क्वेश्चन मार्क बराबर सर 1694 अपॉन 121, तो 121 का इसमें भाग लगाओगे तो आंसर कितना आएगा कि सर 4 में 1 का भाग देते हैं तो 4 आता है। तो देखो 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 121 का भाग कितनी बार जा रहा है इसमें 14। अरे कितनी बार जा रहा है 14। क्या क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अगर जिस दोस्त को क्लास अच्छी लग रही है तो वो क्लास को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर करने में कंजूसी मत करा करो और क्लास को पूरी कंप्लीट देखा करो जिससे कि आपके क्लास समझ में आए। अगर आपको ट्रस्ट है हम पे तो हम आपको पूरी टीम मिलकर के आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। इसलिए आप जुड़े रहिए दर्पण कंप्यूटर क्लासेज के साथ। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन से आज का, 0 पॉइंट एम अभी जो बताया है उसी पैटर्न पर आधारित है। 0.0196 अपॉन के बराबर 0.0। तो के का मान फाइंड आउट करना है बच्चे। अरे क्या करना है, के का मान फाइंड आउट करना है। अब के का मान फाइंड आउट कैसे करना है, देखो बेटा लग रहा है बच्चे, तो वर्गमूल हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा सर, स्क्वायर लगेगा। अरे क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। तो आप इधर स्क्वायर लगाओगे, तो स्क्वायर लगाओगे तो 0.2 का वर्ग कितना होगा, तो सर 0.2 का वर्ग 0.04 होगा। अरे कितना होगा, 0.2 का वर्ग कितना होगा 0.04 होगा। 0.2 को 0.2 से गुणा करेंगे तो 0.04 आएगा। फिर बिल्कुल सही। नीचे क्या है, अब बचा क्या अपने पास, वर्गमूल हट गया तो ये संख्या बची। के का मान निकालना तो के ऊपर चला जाएगा तो ये संख्या कहाँ जाएगी, सर नीचे आ जाएगी। तो आप कह सकते हो भाई कि क्या कह सकते हो बताओ, सर इसको हम ऊपर भेज देंगे और इसको हम नीचे भेज देंगे। तो के की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0.0196 अपॉन 0.0। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनसे पॉइंट हटाना नहीं आता, काटना नहीं आता। तो भाई आप गलती ना करें, नीचे से पॉइंट हटता है तो 0 ऊपर बढ़ती है और ऊपर से पॉइंट हटता है तो 0 नीचे बढ़ती है। गलती ना करना, 2-3 सेकंड के चक्कर में अपना आंसर नहीं गंवाना है। तो 4 से काट दीजिए इसको। बताओ 4 से कितनी बार कटा है, 4 चौके 16, कितने बचे बताओ, 4 चौके 16 तो कितने बचे 3, 4 नाम 36। बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। अब 100 का भाग लगाएंगे 49 में, कितना आएंगे 0.49। तो राइट आंसर कितना होगा 0.49। ऑप्शन सी इज राइट। कौन सा, ऑप्शन सी इज राइट। तो देखिए दोस्तों आज अपन ने वर्गमूल और घनमूल के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। आप बने रहिए दर्पण कंप्यूटर क्लासेस के साथ। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कुछ क्वेश्चन और लेके आऊंगा जिससे कि आपके वर्गमूल और घनमूल के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो। अलग अलग टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको हर क्लास में देखने को मिलेंगे। तो क्लास को देखना नहीं भूले, कल की क्लास को, ये आज की क्लास में अपन ने कुछ क्वेश्चंस करवाए, कुछ क्वेश्चंस अपन कल की क्लास में लेंगे। तो आज की क्लास को अपन यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।